सर जिस तरीके से जो पोस्ट आपने अपने सोशल मीडिया पर डाली और जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है उसमें आपने कहा कि उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को अच्छी तादाद में जो है वो नेतृत्व देना चाहिए। उसके बाद प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया, कई तरीके की चर्चा है, क्या उन चर्चाओं पर बात की जाए? इसमें भूचाल आने जैसी क्या बात है? क्या जिनके जिनके मन में भूचाल आ रहा है वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए? मैंने एक कामना की है, मैंने लक्ष्मी से कामना की है। मैंने कहा माँ लक्ष्मी, आप उदारता की प्रतीक हो, आप सबको समान नजर से देखती हो। आज उदारता, सहिष्णुता, समानता, सद्भावना जैसे शब्द गायब हो रहे हैं, तो ऐसे समय में जो है उदार राजनीति आगे बढ़े और सनातन धर्म, कांग्रेस और ब्राह्मण उदारता के प्रतीक रहे हैं। तो इस समय हमारे पास ये जो संगठन सृजन का काम हो रहा है, इसमें कुछ होनहार उदयमान ब्राह्मण लड़के भी जो है आगे आए। ये कामना है, कामना है, उसमें क्या है? कामना करना कोई दोष है? सर अभी दिल्ली में भी एक बैठक हुई थी संगठन सृजन अभियान को लेकर, जिसमें आप भी गए थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव केसी वेणुगोपाल जी ने सभी से 1-to-1 बातचीत भी की थी। तो क्या वहां पर इस तरीके की बात आपकी हुई है? क्या वहां से कोई फीडबैक नहीं मिला तब आपने सोशल मीडिया पर डाला? नहीं नहीं, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। आप किसी समय देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, महालक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके उदार अवतार को आप उसका आह्वान कर रहे हैं, तो उस समय एक कामना जो है मन में उठी, कामना कर दी। तो ये कामना कोई दोष होता है? कामना दोष होता है? इतनी बातें हम कामनाएं करते हैं। सर लेकिन जो आपने बयान दिया उसकी कई राजनीतिक मायने क्या है? मतलब आपने ये, आप राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक मायने हर चीज के होते हैं। तो ये कोई बयान नहीं है, एक कामना है जो मैंने कामना की। बयान तो उसके बाद जो कुछ लोगों ने कहा है उसको लेकर के कुछ हो सकते हैं बयान, टिप्पणियां की हूं मैंने, लेकिन जो सामान्य अर्थों में कहा है और सीधी सीधी बात है। कहीं मुझसे लोगों ने पूछा कि बागेश्वर में पूछा, कहा कि ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा सनातन, कांग्रेस और ब्राह्मण तीनों उदार परंपरा के हो रहे हैं और एक ही दिशा में बहने वाली गंगा की तरीके से रहे हैं। तो ये मैंने कहा जब तक ये तीनों एक साथ चले तब तक देश का कल्याण हुआ, समाज का कल्याण हुआ। और देश के कल्याणार्थ, समाज के कल्याणार्थ इनको फिर एक होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। तो ये इसमें यदि किसी को आपत्ति है तो आपत्ति जताएं। भाजपाइयों को तो आपत्ति समझ में आती है, और लोगों के पेट में भी यदि कुछ मरोड़े उठ रहे हैं तो उनके नाम मुझे बता दीजिएगा, उनके मरोड़े ठीक करने के लिए मैं गोली दे दूंगा आपको। नहीं सर, लेकिन आप राजनीतिक व्यक्ति है और लंबा अनुभव आपका उत्तराखंड की राजनीति में रहा है, देश की राजनीति में रहा। आप जब भी कोई पोस्ट डालते हैं उसके राजनीतिक मायने तो निकलते ही है। इसके राजनीतिक मायने समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, राजनीतिक मायने इसके क्या है? लोग मायने निकालते रहे, अच्छी बात है, मैं उनका आभारी हूँ जो मायने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो एक सिंपल सी बात कही कि माँ लक्ष्मी से कामना की मैंने, हे माँ जो है, जब मैं देख रहा हूं कि उदारता की जरूरत है और कांग्रेस और ब्राह्मण दोनों उदार रहे हैं, सनातन उदार रहा है, तो ऐसे समय में कभी अवसर आते हैं, आज भी अवसर है, इस अवसर में कुछ नौजवान, एक वर्ग विशेष के लोग आगे आ जाएं संगठन में, तो अच्छी ये कामना की मैंने। तो कामना में कोई दोष है तो कोई बताएं मुझे। जिनको दोष लग रहा है वो कहें नहीं कामना नहीं करनी चाहिए, वो कहें कि वो देवता के सामने बैठ करके कभी कोई कामना करते ही नहीं है। तो हरीश रावत ने कामना कर दी तो तूफान आ जाए, और कोई और लोग कामना करें तो कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस तो शुरू से ही ब्राह्मणों को नेतृत्व देती आई है, चाहे एनडी तिवारी जी की बात हो, विजय बहुगुणा जी की बात हो, या वर्तमान में ही अगर गणेश गोदियाल जी की बात हो। उससे पहले से जो है भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, पंडित बद्रीनाथ दत्त पंत,
वदित पांडे जी जो है, मुक्तिलाल बैरिस्टर जी, हमारे गढ़केशरी अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, और भी ऐसे सदृश बहुत सारे लोग रहे, श्री श्रीदेव सुमन रहे, परिपूर्णानंद पैनुली रहे, बहुत सारे लोग रहे। जैसे मैं नाम गिनाऊं तो बहुत एक लंबी श्रृंखला रही है, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस कूदी, और कांग्रेस में जो एक वर्ग विशेष के लोग थे, वो लोग अगुवा बन करके खड़े हुए, और उन्होंने त्याग बलिदान से कांग्रेस को भी संवारा और देश की आजादी की लड़ाई को भी संवारने का काम किया। तो एक पुरानी परंपरा है, हमारा उनका ऐतिहासिक संबंध है। तो उस ऐतिहासिक संबंध को याद करना, मैं समझता हूँ कहीं से भी कोई बुरा नहीं है। और उसमें खाली मीन मेघ निकालने की यदि कोई कोशिश कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यदि लोगों ने अपना अनहित करने की ठानी ली है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मुझे आश्चर्य है कि कुछ भाजपाइयों को तो समझ सकता हूँ कि उनके पेट में मरोड़े नहीं, उनके पेट में तो कभी कभी मेरे ट्वीट्स के बाद दस्त भी लग जाते हैं, उनको जो है गुस्से में दस्त लग जाते हैं। लेकिन ये और लोगों को भी जो है जुकाम हो जा रहा है, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को जुकाम हो रहा है। हम अपने ऐतिहासिक संबंधों को याद कर रहे हैं, और इन ऐतिहासिक संबंधों को याद करते हुए कामना कर रहे हैं कि आगे बढ़े। सर, आपने कई नाम गिनाए कि शुरू से ही जैसे जिस तरीके से कांग्रेस नेतृत्व भी देती है, या आपने भी कई नाम गिनाए, तो फिर ऐसी कामना करने की फिलहाल आवश्यकता क्यों? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में आप ब्राह्मण को अब कांग्रेस पार्टी से दूर होते हुए दिखाई देख रहे हैं? भाई, आप अपने माँ बाप को याद करते हैं ना, अपने वंश को याद करते हैं ना, अपने रिश्तेदार नातेदारों को याद करते हैं, अपने नैनिहाल को याद करते हैं, है? तो क्या इसलिए याद करते हो आपसे दूर हो गए? क्योंकि आपके अपने हैं इसलिए याद करते हैं। तो जिनको हमने याद किया वो हमारे अपने हैं, हमने इसलिए उनको याद किया। तो सर, क्या आप जिस तरीके से आपने संगठन में कहा, तो क्या आप ये भी कहना चाहते हैं कि जो प्रदेश का नेतृत्व है उसमें भी किसी ब्राह्मण नेता को जो है कमान सौंपी जाए? भाई, जो 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 मेरे हाथ की बात ही नहीं है, उस पर मैं टिप्पणी क्यों करूं? नहीं, तो क्या ऐसी कामना भी आपने माँ लक्ष्मी से की है? जो की है महालक्ष्मी से, वो तो सबके सामने है, वो तो सब आ गई। जो की है। सर, क्या आप जो ये पोस्ट आई है, कई तरीके की चर्चा ये भी है कि हरीश रावत जी को 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी जो चुनाव लड़ने की इच्छा है उसमें ब्राह्मणों को नाराजगी जो है वो देख रहे हैं, इस वजह से उन्होंने अब ब्राह्मणों की बात करनी शुरू कर दी है। हमने तो हमेशा ब्राह्मणों की बात कही, हम तो बिना ब्राह्मण के तो आज भी हमारे बच्चों का भी नामकरण, हमारे पोते पोतियों का नामकरण संस्कार भी नहीं होता है। तो इसलिए हम हम तो हमेशा ब्राह्मण की बात करेंगे ना। हमारे संस्कार हैं, सनातन ने कुछ संस्कार डाले हैं और उन संस्कारों का हम पालन करते हैं, और ब्राह्मण उन संस्कारों के अभिन्न अंग है। भाजपा के कई नेताओं का ये भी बयान सामने आ रहा है कि जब ब्राह्मणों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कांग्रेस ने जब ब्राह्मणों को नेतृत्व दिया, तब हरीश रावत जी उनकी जो है काट करते थे, उनके खिलाफ बोलने का काम करते थे। व्यक्ति कभी किसी समाज का पर्याय नहीं बनता है, वो पूरक हो सकता है, पर्याय नहीं होता। तो हमने ब्राह्मण समाज की बात कही है, हमने उस परंपरा की बात कही है जो सनातन से जुड़ी हुई है, जो कांग्रेस से भी कांग्रेस के इतिहास से भी जुड़ी हुई है, हमने उस परंपरा की बात कही है। तो व्यक्ति कभी पर्याय नहीं होते, व्यक्तियों से संबंध हो सकते हैं, अच्छे भले हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो पर्याय नहीं हो सकते।
किसी समाज की पर्याय नहीं हो सकती।